नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। 5-6 दिन से देश में इंडिगो की जो समस्या चल रही है, फ्लाइट्स की जो समस्या चल रही है, उसके कैंसिलेशन की जो समस्या चल रही है, उसके बारे में आज पूरा देश जानता है। इंडिगो का जो मार्केट शेयर है भारत में एविएशन सेक्टर में, वो 60% से अधिक है। यानी कि देश में अगर 6 फ्लाइट्स उड़ती हैं तो उसमें से 6 फ्लाइट्स जो होती हैं इंडिगो की होती हैं। इंडिगो बहुत दिनों से अपनी मोनोपोली चला रहा है एविएशन सेक्टर में, और मजे की बात है कि इन सब चीजों को जो कंट्रोल करने वाली संस्था है डीजीसीए, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट संस्था है। और वर्तमान में जो डीजीसीए के प्रमुख हैं आईएएस फैज अहमद किदवई, वो पता नहीं मुंह छुपा करके कहां बैठे हुए हैं। याद रखिएगा, ये 2024 जनवरी फरवरी में इनकी नियुक्ति हुई थी। और ये जो नए नियम आए हैं पायलट्स को लेकर के, अन्य इस सारी चीजों को लेकर के, जिसको एफडीटीएल बोला जा रहा है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम्स लिमिटेशन, वो अभी इसी ड्यूरेशन में लागू हो रहा है। हालांकि ये पुराना है, लेकिन उसमें कुछ नया नियम भी लाया गया है। एफडीटीएल कोई नया नियम नया नहीं है, पुराना है, लेकिन जो नया लागू किया गया उसमें बहुत सारे नियम बदले गए हैं। पिछले 18 महीने से डीजीसीए जो है वो सो रहा है, या इंडिगो और डीजीसीए के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके बीच में साठ गांठ है। और पैसे का भी साठ गांठ हो सकता है, और भी किसी तरीके का साठ गांठ हो सकता है। अगर नहीं होता तो 18 महीने में इंडिगो ने पायलट्स और क्रू मेंबर की बहाली क्यों नहीं की, जितना उसको जरूरत थी। उसको भी पता है कि एविएशन सेक्टर का जो नया नियम है, खासकर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस वाला, वो तो लागू ही होना है, और 2 फेज में लागू होना है। पहला फेज लागू हो गया, तब भी डिस्टरबेंस हुआ था इंडिगो को लेकर के, और जब ये कंप्लीट लागू कर दिया गया तो पूरी तरीके से व्यवस्था चरमरा गई, या व्यवस्था को चरमराने दिया गया ताकि सरकार झुके, और सरकार झुक भी गई। 2 महीने के लिए झुकी, लेकिन झुक गई, क्योंकि समस्या आ रही थी यात्रियों को। आपने देखा होगा कि भारत के सारे एयरपोर्ट्स पे 90 डेस्टिनेशन पे फ्लाइट ऑपरेट करती है इंडिगो भारत में, और भारत से बाहर 40 डेस्टिनेशन पे। भारत के बाहर वाली फ्लाइटों में कोई बहुत समस्या नहीं हुई, भारत के अंदर उड़ने वाली फ्लाइट्स में समस्या हुई। और मैं आपको बता दूं, इससे न मोदी सरकार बच सकता है, न एविएशन मिनिस्टर जो चंद्रबाबू नायडू का बेटा है वो बच सकता है, न डीजीसीए बच सकता है। कोई बच नहीं सकता इससे, न इंडिगो बच सकती। इसलिए नहीं बच सकती है कि भाई साहब, अगर समय रहते हुए एविएशन मिनिस्टर ने कदम उठाए होते, डीजीसीए ने कदम उठाए होते, तो ये नौबत नहीं आती। मोनोपोली किसी की मत चलने दो भाई, नियम सबके लिए लागू होंगे। जो 40% अन्य फ्लाइट्स उड़ती हैं इस देश के अंदर, उनके यहां तो कोई समस्या नहीं है, वो तो सारे नियम मान रहे हैं। अगर वो सारे नियम मान रहे हैं तो इंडिगो कौन सी बाहुबली हो गई, और किस बात के लिए बाहुबली हो गई? ये एक बड़ा फेल्योर है, इसको लीपापोती करके नहीं ढका जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट मामला जाता है, दिल्ली हाईकोर्ट मामला कौन लेकर के जाता है? पायलट्स एसोसिएशन लेकर जाता है कि हमसे ज्यादा ड्यूटी कराई जा रही है। वहां से इंस्ट्रक्शन आता है, डीजीसीए नियम बनाता है, और इंडिगो उन नियमों के तहत नहीं चलता है। उसको लगता था कि डीजीसीए के अधिकारी को एक किदवई फिदवई जो है, इनको कुछ माल पानी खिला लेंगे और काम चला लेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो एविएशन मिनिस्टर है मोहन नायडू, चंद्रबाबू नायडू का बेटा, वो क्या कर रहा है? थाल बजाने के लिए है?
अगर उससे भी मामला नहीं संभल रहा था तो क्यों नहीं समय रहते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित किया? 18 महीने का समय। पायलट्स रातों रात नहीं बनते हैं, उसमें समय लगता है, निश्चित तौर पर उसमें समय लगता है। पायलट्स की कमी है, सारी चीजें, लेकिन 18 महीने का समय भी बहुत होता है। क्रू मेंबर को तो तैयार करने में बहुत समय नहीं लगता, वो भी नहीं तैयार किया गया और इस स्थिति में आ गई कि 2000 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और रोज 400, 500, 600 फ्लाइट कैंसिल होनी ही है, क्योंकि 2250 से 2300 फ्लाइट्स उड़ाती है इंडिगो देश के अंदर, और अभी भी इंडिगो का सीईओ कह रहा है कि 1650 या 1700 फ्लाइट्स ही रेगुलर उड़ सकती हैं या उड़ रही हैं, तो बाकी का जो गैप है वो बरकरार रहना ही है। लेकिन मजे की बात थी कि सब कुछ जब हुआ उसके बाद मोदी सरकार जो है वो इंडिगो पर बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। आज शाम 6 बजे तक उसके सीईओ को जो सो कॉज नोटिस दिया गया है उस पर जवाब देना है। जवाब नहीं देते हैं या जवाब से संतुष्ट नहीं होता है एविएशन डिपार्टमेंट, तो फिर उसके बाद बड़ी कार्रवाई होनी निश्चित है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक लपेटोगे नहीं दो चार को ना, तब तक ये व्यवस्था नहीं। वो फ्लाइट चलने दो। जो इनका बोर्ड है, जो इनका मैनेजमेंट बोर्ड है, जो इनका डायरेक्टर बोर्ड है इंडिगो का, इसको जवाब दे बनाओ, और जो इसका सीईओ है पीटर एल्वर्स उसको इसका जवाब दे बनाओ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसकी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, उसकी मोनोपोली, बिजनेस है भाई साहब, जो एक्सपेंड करेगा, जो पैसा खर्च करेगा वो मोनोपोली बना लेगा, आप उसमें बहुत रोक नहीं लगा सकते हो। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि इंडिगो की गलती है ना भाई साहब ना। डीजीसीए क्या घास छीलने के लिए बैठा हुआ है? एविएशन मिनिस्टर कर क्या रहा है? एविएशन मिनिस्टर का काम क्या है? तो एविएशन मिनिस्टर अपनी गलती से बच नहीं सकता। तो जब एविएशन मिनिस्टर अपनी गलती से नहीं बच सकता तो मोदी सरकार भी नहीं बच सकती, क्योंकि मोदी सरकार का एविएशन मिनिस्टर है। वो ठीक है कि आप एनडीए का गठबंधन है तो किस पार्टी का, उस पार्टी से कुछ नहीं मतलब, देश के लोगों को बस इतना पता है कि देश में मोदी सरकार है। अच्छे पे ताली मिलेगी तो खराब पे गाली मिलेगी, और ये सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूं जो बड़ी जबरदस्त है। पहले रात में एक हफ्ते में एक पायलट 6 फ्लाइट लैंड करा सकता था। कितनी फ्लाइट? एक हफ्ते में, एक रात में एक पायलट, मतलब एक हफ्ते में रात के अंदर एक पायलट 6 फ्लाइट लैंड करा सकता था। अब उसको 2 फ्लाइट कर दिया गया कि 2 ही फ्लाइट एक हफ्ते में रात में लैंड करा सकते हो। पहले सुबह 5 बजे तक नाइट ड्यूटी का टाइमिंग था, उसको बढ़ा करके 6 बजे तक कर दिया गया। पहले रेस्ट 36 घंटे था हफ्ते का, उसको बढ़ा करके 48 घंटे कर दिया गया। तो भाई साहब जब इतना कुछ किया आपने, तो उसके हिसाब से पायलट्स चाहिए, और पायलट्स ही नहीं, क्रू मेंबर भी चाहिए, क्योंकि क्रू मेंबरों के लिए भी नियम आया हुआ। देश में पायलट ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट इतने हैं नहीं, हैं भी जो वहां पे तो मुश्किल से 1000-1200 लाइसेंस लेकर के निकल पाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं पायलट्स जो नौकरी छोड़ करके विदेश में अच्छे ऑफर पे चले जाते हैं। तो इन सब समस्याओं से अगर एविएशन इंडस्ट्री जूझ रही है, तो इन सब समस्याओं को दूर करने का काम डीजीसीए का है भाई साहब। मतलब आपको मैं बता रहा हूं कि अगर डीजीसीए भ्रष्ट नहीं होता था तो इंडिगो की औकात नहीं थी भाई साहब, ये स्थिति पैदा हो जाती। एकमात्र संस्था है जो पूरा कंट्रोल मॉनिटर करती है, ऑडिट करती है, सारा कुछ करती है। डीजीसीए को पता ही नहीं है ये हो क्या रहा है देश में, एविएशन सेक्टर में हो क्या रहा है, इंडिगो वाले कर क्या रहे हैं, है?
एक और चीज मैं मजेदार बताता हूं आप लोगों को, ये तो 36 घंटे 48 घंटे हो ही गया, तो ये जो 12 घंटे रेस्ट बढ़ गया, वो जो नाइट वाली टाइमिंग बढ़ गई 1 घंटे, वो वर्किंग आवर जुड़ जाएगा उसमें जाकर के। साल भर में 1000 घंटे ही उड़ा सकते हो आप फ्लाइट, 1800 घंटे की ड्यूटी कर सकते हो, 1000 घंटे उसमें फ्लाइट उड़ा सकते हो। तो जब इतना कुछ नियम है, इतना कुछ नियम आ रहा है, इतना कुछ नियम बनाए जा रहे हैं पायलट की सहूलियत के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए, तो जाहिर सी बात है कि पीछे बैकबोन भी उसी हिसाब से तैयार होना चाहिए था। और उसके बारे में डीजीसीए को ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। पैसा खा करके सब बैठे हुए हैं इंडिगो से। और जब तक इनकी सफाई नहीं होगी, जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सिर्फ इंडिगो पे कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि मोदी सरकार की साख अब दांव पे है और सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। मैं अभी मोनोपोली मार्केट पे नहीं आ रहा हूं, क्योंकि वो समथिंग डिफरेंट विषय है। एक और मजेदार बात बताता हूं, ये तो हो ही गया। 18 महीने में एक भी पायलट को हायर करके इंडक्ट नहीं किया। यह भी खबर आ रही कि काफी सारे पायलट्स का इंटरव्यू हुआ है, उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, सब कुछ किया गया है, लेकिन उनको प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। क्यों नहीं कराई गई भाई? और अभी भी कम से कम इंडिगो को 200 पायलट और चाहिए वर्तमान में, 200 पायलट्स। हालांकि 10 फरवरी तक को उनको समय दिया गया है, कुछ नियम में ढील दी गई है। 10 फरवरी मतलब 2 महीने, और 2 महीने में 200 और 200 से अधिक पायलट को ड्यूटी पर, नए पायलट को ड्यूटी पर लेकर के आना, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। तो अब इंडिगो के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपने फ्लाइट्स में कटौती करे, यानी कि जो अब 2300 उड़ा रही थी उसको अब 2000 या 2000 से नीचे लेकर के आए, तभी एफडीटीएल का जो नियम है उसको फॉलो कर सकती है। और पहले ये सीईओ जो है पीटर एल्बर्स, पहले तो इसको भगाओ, ये बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके बर्खास्त हुए काम बनने वाला नहीं है। आप लोगों को कई सारी चीजें दिखाता हूं। जब सरकार ने क्रैकडाउन करना शुरू किया, जाए एक्शन लेना शुरू किया, तो 610 करोड़ रुपए रिफंड किए इन्होंने। देश भर में 3000 बैगेज को लौटाया गया। छठे दिन भी 650 फ्लाइट रद्द हुई। पैसा नहीं वापस कर रहे थे सब, अब पैसा वापस करना शुरू किया। मंत्रालय ने बताया कि रिफंड या रीबुकिंग पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल सपोर्ट सेल बनाए गए हैं। उसके साथ ही इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन में भी तेजी आई है। और बताता हूं, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने बताया कि आज हम 138 में से 137 डेस्टिनेशन पर 1650 फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। ऑन टाइम 75% रहने का अनुमान है। 75% नहीं रहेगा। इंडिगो लंबे समय से 20-22-25% पर टिकी हुई है, अब तुम कहां से 75% कर दोगे? इसलिए झूठ बोल रहा है, और ये लगातार झूठ बोल रहा है, क्योंकि इन सबों ने जीडीसीए को पैसा खिलाया होगा। तो पहले तो इसको लपेटा जाना चाहिए, है ना। कंपनी को पैसे रिफंड करने, कैंसिल या रुकी फ्लाइट्स के लिए पूरा रिफंड प्रोसेस 7 सितंबर को रात 8 बजे तक पूरा करना होगा। खैर पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन काफी पैसा इन्होंने लौटा दिया। 48 घंटे में पैसेंजर के बैगेज को ट्रेस करके डिलीवर करना होगा। कंपनी के सीईओ को 24 घंटे में बताना होगा कि 5 दिन से जारी संकट के चलते कंपनी पर एक्शन क्यों न लिया जाए। जवाब नहीं मिलने पर डीजीसीए को एक तरफा फैसला ले सकता है। बाकी एयरलाइंस के बढ़ते किराए पर रोक लगाई गई है। जैसे ही ये संकट शुरू हुआ तो एयरलाइंस ने किराया बढ़ाना शुरू कर दिया, तो उस पर रोक लगा दी सरकार ने, और एक लिमिट बांध दिया कि भैया इतना इतना ही किराया ले सकते हो। वो तो अच्छा काम किया, नहीं तो वो भी लूट का एक अड्डा बन जाता। इंडिगो से और डीजीसीए और एविएशन मंत्रालय से जवाब मांग सकती है संसदीय समिति।
जेडीयू नेता संजय झा की अध्यक्षता वाली ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चरल और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है वो इन लोगों को बुला करके मांग सकती है जवाब। और संसदीय समिति के सामने जब ये लोग पेश होंगे तो जवाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जो कार्रवाई होगी उसके बाद इनको उसकी कल्पना तक भी नहीं होगी। अब 15 दिन में रिपोर्ट देगा डीजीसीए का जांच पैनल। अब इन्हीं को जांच करना, यही भ्रष्ट है, इन्हीं को जांच करना। समस्या इस देश में ये है। और भी बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, सारे लोग इसमें शामिल किए गए। देखो बाकी क्या होता है। ये देखिए प्रभावित हैं दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे, कोच्चि, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, ये सब जगहें बुरी तरीके से प्रभावित हैं। इंडिगो की वेबसाइट पर ये आया कि ये हमने कर दिया है और रिफंड भी कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, इतनी फ्लाइट्स हैं, ये डिले हो गई, ऐसे वैसे दुनिया भर। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या डीजीसीए की कि एफडीटीएल का जो नियम आया तो सुरक्षा नियम और ऑपरेशनल दबाव, ये दोनों अलग होने चाहिए थे। दोनों को एक ही मिला करके जोड़ दिया, दोनों को एक ही मिला करके जोड़ दिया। जब दोनों को एक ही मिला करके जोड़ेंगे भाई साहब, तो ये कोई मजदूर वाली इंडस्ट्री नहीं है ना कि कहीं से पकड़ के ले आओ, 2-4 चले गए तो 2-4 पकड़ लाओ। नहीं भाई, बहुत ट्रेंड इंडस्ट्री है ना, काम नहीं चलेगा। दोनों को अलग अलग करने की जरूरत है, दोनों का कानूनी ढांचा अलग बनाने की जरूरत है। ऑपरेशन का ढांचा अलग हो, सुरक्षा नियमों का ढांचा अलग हो। दोनों एक ही में लपेटोगे तो स्थिति खराब होगी। रूट को, स्टॉल को और शेड्यूल को, ये सबको आपस में जोड़ना चाहिए। इस तरीके से जोड़ना चाहिए कि समय जो है उसका यूटिलाइजेशन बहुत तरीके से हो। तो पहले 5 बजे तक आपने किया, बाद में 6 बजे तक कर दिया। अब एक पायलट गया, 5 बजे तक उसकी ड्यूटी कंप्लीट होने वाली थी, अब वो 6 बजे तक जा रहा है क्योंकि नाइट 6 बजे तक लग रही है। अब वो ड्यूटी से जब लौट रहा है तो उसका टाइम पूरा हो गया, बस वो वहीं रुक गया। वो रुक गया तो फ्लाइट रुक गई। कौन घोंचूदास ये सब नियम बना रहा है भाई बैठ के? ये टाइमिंग वाला नियम किसने बनाने को कह दिया? ऑपरेशनल चीज को सुरक्षा नियमों से क्यों जोड़ दिया गया? ये बहुत बड़ी समस्या है ना? तो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। खैर, इंडिगो पे कार्रवाई बनती है और इंडिगो पे तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नजीर पेश हो इस देश के अंदर, है ना? और सरकार बच नहीं सकती अपनी जवाबदेही से। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। होप ए कंटेंट एनालिसिस और फैक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे एटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।